इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। अयोध्या श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर शोक की लहर और लखनऊ पीजीआई में आखिरी सांस आचार्य सत्येंद्र दास ने ली है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर दायित्व का निर्वहन कर रहे थे आचार्य सत्येंद्र दास और 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास 34 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवाएं दे रहे थे। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। लखनऊ के पीजीआई में उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि ब्रेन हेमरेज के बाद उनको एडमिट कराया गया था और सुबह 7 बजे उन्होंने लखनऊ पीजीआई में आखिरी सांस ली है। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था और आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जाएगा और उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद दुख का ये क्षण है। तो लगभग 32 वर्षों से राम जन्मभूमि अयोध्या में बतौर मुख्य पुजारी सेवाएं दे रहे थे आचार्य सत्येंद्र दास और 80 साल की उम्र में दुनिया से वो विदा हो गए हैं। आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब वो रामलला को अपनी गोद में लेकर वहां से भागे थे। संत कबीर नगर में जन्म हुआ था। अयोध्या में उनका पूरा जीवन बीता है और काफी भक्तिभाव में बचपन से ही वो रहा करते थे। अक्सर ही अपने पिता के साथ अयोध्या जाया करते थे, पिता के साथ अयोध्या घूमते थे और ऐसी महान शख्सियत ने दुनिया से विदा ले लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पीजीआई में पहुंचे हैं और ये आचार्य सत्येंद्र दास का फाइल फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो राम मंदिर आंदोलन से लगातार वो जुड़े हुए थे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। मानस जी, बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और क्या अपडेट है? देखिए, करीब 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से आचार्य सत्येंद्र दास जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वो 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो गया था। उनको अस्पताल में वो भर्ती थे पीजीआई में। इलाज उनका जारी था, लेकिन आज सुबह उनका दुखद निधन हो गया। आज माघ पूर्णिमा का दिन है और ऐसे पवित्र दिन उनका निधन हुआ तो ट्रस्ट है उसकी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। और जब से भगवान राम रामलला जब टेंट में विराजमान थे उस वक्त से ही वो उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। और आचार्य सत्येंद्र दास जिस वक्त बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और वहां पर एक भारी हंगामा की स्थिति थी, उस वक्त वो रामलला को गोद में लेकर के वो काफी लंबे समय तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद जब टेंट लगा, रामलला विराजमान हुए, तो उस दिन भी उन्होंने भगवान का भोग प्रसाद पूजा और आरती की थी। हालांकि इस वक्त क्योंकि कर्फ्यू का माहौल था और बहुत ही कम लोग थे, लेकिन वो तब से लगातार सेवा में रहे भगवान रामलला की। और उनकी इच्छा थी कि उनकी आंखों के सामने ही भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाए। और जिस वक्त ये मंदिर निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा, मैं उनसे मिला भी था और वो बहुत भावुक, बहुत खुश थे। और आपने देखा होगा कि बहुत साधारण तरीके से रहते थे वो। कोई प्रोटोकॉल उनके नहीं इस्तेमाल करते थे किसी भी तरीके से। कोई उनके का जो रहन सहन था उसको देख के लगता नहीं था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। एक बहुत छोटे से कमरे में वो रहा करते थे और बहुत नियम से भगवान रामलला की सेवा में रहे। और पूरी ये कहा जाए कि आजीवन वो भगवान रामलला की सेवा में ही रहे जी। और रामविलास वेदांती और जो हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत धर्मदास जी, ये तीनों ही लोग गुरु भाई थे और बहुत पूरी जीवन इन्होंने अयोध्या में निकाल दिया और भगवान रामलला की सेवा में ही रहे। और बाद उनका जब निधन हुआ तो न केवल अयोध्या में बल्कि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो भी और आम लोग भी बेहद
उदास हुए इस खबर को सुनने के बाद अयोध्यावासी। जी, और मानस जी, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत दुखद है श्री राम भक्तों के लिए और जितने भी सनातन प्रेमी हैं सभी के लिए कि एक इतने महान शख्सियत का इस दुनिया से देवलोक गमन हो गया है। अब आगे उनके अंतिम यात्रा को लेकर क्या और कार्यक्रम है, उनको कहां लेकर जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए आगे की क्या रूपरेखा तय की गई है? जी हाँ, इसको लेकर के ट्रस्ट के लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल जो उनका पार्थिव शरीर है वो अयोध्या लेके जाया जाएगा और उसके बाद ट्रस्ट लोग तय करेंगे कि किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना है। और काफी सब मुझे लगता है कि जो खबर आ रही है उस हिसाब से अयोध्या लाकर के उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव था उनका अयोध्या के साथ। पूरी जिंदगी उन्होंने अयोध्या में ही निकाल दी, कबीर नगर के रहने वाले थे, लेकिन एक बार जब अयोध्या आ गए तो फिर यही होके रह गए और उसके बाद लगातार वो भगवान रामलला की सेवा में रहे। मुख्य पुजारी के तौर पर इतने वर्षों तक भगवान राम की सेवा की उन्होंने, तो निश्चित तौर पर अयोध्या से उनका विशेष जुड़ाव रहा है जी। तो अयोध्या में उनका शरीर ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ठीक है मानस जी, आप इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने दुनिया से विदा ले ली है। राम मंदिर की सेवा में उन्होंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया। 1975 में संस्कृत विद्यालय से उन्होंने आचार्य की डिग्री हासिल की थी और अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के सेवा में उन्होंने लगभग 33 साल बिताए। आचार्य सत्येंद्र दास के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और बेहतर इलाज के लिए उनको लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उनको बचा नहीं पाए और आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या लेकर जाया जाएगा और माघ पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर उनका देवलोक गमन हुआ है। शोक की लहर है भगवत प्रेमियों के बीच।